स्टोरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड बिहेवियर। हार्डवर्किंग स्टूडेंट क्रिएटर मैं, प्रिया, एडवाइजिंग टू स्टेइंग। उसको एक फ्रेंड उसको एडवाइस दे रहा है कि प्रेजेंट में रहे। तो देखते हैं कैसे होता है, लाइक ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन। प्रिया सोचती है इतनी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहती है म्यूज़िक से, थॉट्स से। एवरीथिंग पुल्स मी अवे फ्रॉम रियलिटी मैटर्स। आई ट्राई टू एक्ट कॉन्फिडेंट टू शो दैट आई हैव इट टुगेदर, बट इनसाइड आई फील लॉस्ट। ये चीज़ है मेरी कहानी, ठीक है। दिस इज़ वेयर कंज्यूमर बिहेवियर बिगिंस। कंज्यूमर इज़ एनी वन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। लाइक मेरे पास तो लिमिटेड ही है, टाइम, एनर्जी, मनी। मेरे पास लिमिटेड है, मुझे इनका सच में कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ हार माननी पड़ी हूँ कि मेरे पास बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। तो यहीं से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को यही चीज़ तो यूज़ करनी है। प्रिया टाइम एंड फोकस आर हर इनकम, ठीक है। हाउ शी स्पेंड इट डिटरमिन हर यूटिलिटी, हर सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच है कि वी मेजर द सेटिस्फैक्शन न्यूमेरिकली। टोटल यूटिलिटी सम ऑफ सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। लाइक उसने स्पेंड किया 1 घंटा कंटेंट क्रिएटिंग पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 10 हो जाएगा। तो अगर वो 2 घंटे स्पेंड करती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होती है, एक और यूनिट से एक एक यूनिट और बढ़ती जाएगी, एक और बढ़ेगी, एक और बढ़ेगी, पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हो कम हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, मतलब लॉ कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। प्रिया ने सीखा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, नॉट पुश बियॉन्ड हर लिमिट, ट्राई टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद रिसोर्स। उसको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, जो भी उसके पास टाइम है, मनी है, और उसके पास और क्या था, उसके पास एनर्जी है। देखो टाइम एनर्जी, मनी नहीं है अभी, सिर्फ दोनों है, टाइम और एनर्जी है, ठीक है। अब अगर वो इमेजिन करती है लाइक मुझे परफेक्ट रहती है, वो हमेशा यही सोचती रहती है, भी कैजुअल अट्रैक्ट करती है, अंदर से वो परफॉर्म करती है, जी नहीं रही। आई एम परफॉर्मिंग, आई फील परफॉर्मिंग, नॉट लिविंग दिस नॉर्मल प्रिया, बट रिमेंबर यूटिलिटी कम्स फ्रॉम रियलिटी, नॉट इमेजिनेशन। इफ़ यू एक्ट एंडलेसली यू ड्रेन योर एनर्जी एंड टोटल सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेज। अच्छा, मतलब ये है कि अगर मैं कई बार ज़्यादा ही अपनी एनर्जी लगा देती हूँ एक चीज़ पे, उससे मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो रही है और मेरी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ हो रही है। इससे क्या होता है कि रियल लाइफ इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर उस पॉइंट पे पहुँचता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एफर्ट्स इक्वल टू इट्स कॉस्ट। मतलब यहाँ पे जी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कॉस्ट की इक्वल आ जाएगी, जैसे कि उसका मेंटल लेवल, उसका इमोशनल और फिजिकल लेवल, तीनों चीज़ें लग रही हैं। तो यहाँ पे ये जरा इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इसीलिए आया, और ये क्या समझाना चाहता है कि अगर प्रिया 4 घंटे कंटेंट पे लगा रही, मैं तो ज़्यादा ही लगा रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि 4 घंटे उसकी कॉस्ट वेस्ट हो रही है, उसका कॉस्ट एफर्ट पे जा रहा है। तो उससे अगर जितने घंटे ज़्यादा वेस्ट करेगी, उसको सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगी, पर ज़्यादा 4 घंटे से, क्योंकि उसके 4 घंटे मैक्सिमम थे। उन्होंने बोला था ना कि एक तरह से आपको वो करना है। अगर ज़्यादा करेगी तो स्ट्रेस आएगा, ज़्यादा रील्स देखेगी तो स्ट्रेस आएगा, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगी। वही उसके साथ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज इक्वल टू ऑल चॉइसेस। मतलब अगर क्या होता है, अगर वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करता है, तो उसका क्या रहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो रहता है वो उसकी चॉइसेस के इक्वल आ जाता है। उसकी जो कंटेंट क्रिएशन है, उसकी जो स्टडी है, उसका जो रेस्टोरेंट पीस है, एमयू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। जैसे कि पीयू ने रियलाइज़ करा कि पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ट्रस्ट द प्रोसेस। उसने इमेजिन किया है कि लाइक अगर वो एंडलेसली परफॉर्म करती है, अपने बाहर चली जाती है, तो माई एमयू ज़ीरो पे चली जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। उसको प्रेजेंट में रहना है, उसने जो अभी करना है सिर्फ उस पे फोकस करना है। उसने अगर वीडियोस क्रिएट करनी है तो पढ़ना भी सही से पड़ेगा और रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे प्रेजेंट, क्रिएट वीडियोस, स्टडी एफिशिएंटली, प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। स्टडी 2 घंटे, वीडियोस 2 घंटे, रेस्ट 1 घंटा, टोटल एमयू 8 हो गया। कॉस्ट जो पड़ रही है 2 पड़ रही है,
कॉस्ट इज़ तो आर उसके दोनों इक्वली है ना, तो नेट यूटिलिटी उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी उसमें से माइनस होती जाती है, सेटिस्फेक्शन हमेशा कम होती जाती है, तो नेट यूटिलिटी अपने आप हो जाएगी। तो इसको ये पता चल रहा है कि प्रिया जो है अगर अपने टाइम को एनर्जी को यूज़ करती है अपने टोटल यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो इक्विलिब्रियम को उसको अचीव करना पड़ेगा। अगर उसको बैलेंस अचीव करना है मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसने, ठीक है। यूटिलिटी नंबर्स नहीं है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती है अगर वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। यहाँ पे उसको ज़्यादा नहीं स्ट्रेस लेना। इक्विलिब्रियम तब आता है जब वो बैलेंस करती है वीडियोस में, रियलिटी में और अपने एफिशिएंटली काम में। उसको अपने टाइम और लिमिट्स के बारे में प्रोसेस में पता होना चाहिए, और उसकी ये एक स्टोरी मिरर है कंज्यूमर के लिए। फोकस टाइम में उसकी इनकम है, इसलिए उसको ट्रस्ट द प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूजिंग सेटिस्फेक्शन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, कार्डिनल अप्रोच, MU ऑफ आवर्स स्पेंट मेजरिंग सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिकली। टोटल में क्या आता है, सम ऑफ ऑल सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा हेल्प बैलेंस एफर्ट। लॉ रहता है फर्स्ट सेटिस्फाइंग फिफ्थ टायरिंग, ये रहता है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू।